ओम शांति। हम तो देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा के मस्तक बीच क्या चमक रहा है। हर एक के मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमारा भाग्य बनाया। कोई महात्मा, कोई ज्योतिषी, कोई धर्म आत्मा ने हमारा भाग्य नहीं बनाया है, लेकिन स्वयं भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है, जो अपना बना लिया। भगवान अपना बनाए, ये कभी सोचा था क्या? भगवान के हम बन जाए, भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए, या पाँव की मट्टी बन जाए, बांस की लकड़ी बन जाए, ये तो सोचा। लेकिन भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ जाएंगी, भगवान को मैं ही पसंद आएंगी, और नहीं कोई पसंद आएगा। तो आप सभी जो भी बैठे हैं, उसको भगवान ने पसंद किया है। भगवान के मुख से निकला है कि ये मेरी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है आप सबकी? कई भाई मिलते हैं तो कहते हैं कि हमको अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। बाबा तो कहते हैं अब सब में विशेषता है, लेकिन हमारे को अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती है। लेकिन बाबा ने आपको विशेष आत्मा कहा, तो अवश्य कोई विशेषता छिपी हुई है जिसको आप भी नहीं जानते हो। वो विशेषता कौन सी है? वो विशेषता है कि आपने जो वीआईपी, वीवीआईपी भी हो कि क्या भी हो, उन्होंने के पास वो विशेषता नहीं है, आपके पास है। वो है आपने भगवान को पहचान तो लिया। पहचान लिया है ना? हाथ उठाओ। पहचान लिया है ना? पहचान लिया। साधारण रूप में आए हुए भगवान को आपने पहचान लिया। सिर्फ पहचाना नहीं, लेकिन आपने अपना अधिकार रख दिया, मेरा बाबा। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, ऐसे नहीं दादियों का बाबा है, बड़ी दीदियों का बाबा है, नहीं। हर एक कहता है मेरा बाबा। तो मेरे के ऊपर क्या होता है? अधिकार होता है ना। और हर एक को ये निश्चय है कि मेरे लिए ही बाबा है। आपके लिए है ना? हर एक यही समझता है ना मेरे लिए, क्योंकि मैंने ही बाबा को याद किया, आओ तो मेरे लिए ही है। तो बाबा कहता है ये विशेषता न साइंस वालों में है कि बड़े बड़े इन्वेंशन करने वाले हैं, लेकिन भगवान को पहचानने की विशेषता नहीं। और हम देखो कितने साधारण बैठे हैं। कोई को भी कहे ये क्लास जो है ना, ये तो वी 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 आई पी का है,
तो कहेंगे ये क्या है, क्या साधारण बैठे हैं। माताएं कहीं तो ऐसी भी होंगी जिसने पढ़ाई भी नहीं पढ़ी हो, कुछ भी नहीं जानती हो, लेकिन प्रभु की पढ़ाई तो पढ़ ली है ना। अब प्रभु की पढ़ाई क्या है, बहुत छोटी सी पढ़ाई है। चलो विस्तार में नहीं भी जा सकती है। बाबा कहते हैं माताएं अच्छा ज़्यादा मुरली नहीं याद कर सकती हो ना, लेकिन पढ़ाई हमारी है ही। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, ये तो सभी को याद है ना माताएं। कोई है जिसको ये भी नहीं पता हो? पता है, देखो कितनी होशियार हो गई है। वो पढ़ाई तो नहीं पढ़ सकी गिट बिट वाली, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई तो पढ़ ली ना। परमात्मा के सेंटर के रजिस्टर में आपका नाम तो है ना। रजिस्टर लिखा जाता है, वो बाबा देखता है। तो आपके भगवान के जो क्लासेस है, गीता पाठशालाएँ है या सेवा केंद्र है, उसमें तो आपके रजिस्टर में नाम है ना पढ़ाई में। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, रूहानी नशा, देह भान का नशा नहीं, लेकिन रूहानी नशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए नशा? कि मैंने बाप को पहचान लिया। ये विशेषता जो पहचानने की है वो और किस में नहीं है, लेकिन हम सभी बच्चों में है। तो अपनी विशेषता कभी नहीं भूलना। हमने भगवान को पहचान लिया। भगवान के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे बूढ़ी माताएं है लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, भगवान के यूनिवर्सिटी में। तो ये बाबा की कमाल है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने विशेषता को जानकर सदा खुश रहो, खुशी कभी नहीं गमाओ। कभी खुशी हो और कोई बात आ जाए तो खुशी गुम हो जाए, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। हमको याद है अपना बचपन, जब हम 9 वर्ष के आयु में आए हैं बाबा के पास, तो बच्चे थे हम। बस ज़्यादा में ज़्यादा हमारी टीचर्स ही 15-16 साल की थी, तो बच्चे तो छोटे ही होंगे ना। तो जब हम बाबा के पास आए तो बाबा को हमेशा हर बच्चे का चेहरा जो है ना, वो मुस्कुराता हुआ देखने में अच्छा लगता था। अगर मानो आपके पास कोई समस्या आ गई है तो आपका चेहरा मुस्कुराएगा कि थोड़ा सीरियस हो जाएगा? थोड़ा बदल जाएगा ना, मुस्कुराहट नहीं निकलेंगी ना। तो समझो बच्चे हैं और नए नए आए थे, तो कोई बच्चा दूर से, समझो हम घूम रहे हैं, जा रहे हैं कामकाज पर, और बाबा सामने आ रहा है, और कोई बच्चे को बाबा देखता था ना, आज इसका चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो बाबा देखो कैसे पालना दी हम लोगों को। तो बाबा सामने से ही ऐसे बुलाता था, आओ बच्ची आओ बच्ची, ऐसे करके बुलाता था। तो हम तो खुश हो जाएंगे ना, जो भी थी बच्ची वो तो खुश हो जाएगी, बाबा बुला रहा है। क्यों बुला रहा है वो तो उस समय भूल जाएगा ना। तो भाग के बाबा के आगे आते, तो बाबा क्या करता था, ऐसे बाह में लेके, बाह में बच्ची को लेके चलता भी रहता था। तो बाबा कहता था, बच्ची
आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर आज मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती, कुछ है क्या? तो बाबा के आगे कौन कहेगा है? नहीं बाबा कुछ नहीं है। बाबा के तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। हंसो, खेलो, खाओ। ऐसे बाबा ऐसे करके मुस्कुराते, हंसा के फिर कहता था अच्छा जाओ अभी काम पे जाओ। बाबा को एकदम ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। दूर से ही बाबा देखेगा ना, बाबा कहेगा अभी चेंज हो करके मुस्कुरा के जाओ। ऐसे बाकी पहनेगा, प्यार करेगा तो मुस्कुराएंगे, नहीं तो क्या होगा। तो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। मूर्ति भी जो होती है ना, हमारी मूर्तियाँ है ना, कोई आर्टिस्ट कोई भी देवी या देवता की मूर्ति में ऐसा डब्बे माफक फेस बता दे, दिखा देवे तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, आर्टिस्ट को बनाने ही नहीं आया है। तो हमारे जड़ चित्र में भी आप देखेंगे मुस्कुराहट होती। अपने प्रवृत्ति में भी ये याद कर लो तो मुस्कुरा के मिलना है, मुस्कुराते रहना है। कभी भी शक्ल में हमारे और पोज नहीं हो। बदलता तो है ना, कोई समस्या आएंगी तो पोज बदलेगा ना शक्ल का। मुस्कुरा के मिलो तो कभी क्रोध नहीं आएगा आपके पास। क्रोध जल्दी आ जाता है ना, क्योंकि मुस्कुरा के मिलेंगे तो स्मृति होंगी ना, खुशी होंगी ना, तभी तो मुस्कुरा के मिलेंगे। क्रोधी भी हो। हम 3 बातें मेगा प्रोग्राम में जनता को भी सुनाते हैं। वो अगर हम करें ना, वैसे तो हमारे लिए तो वो कॉमन बात है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन जो नहीं खुश रहते हैं वो 3 बातें भी करें ना तो भी मुस्कुराना सीख जाएंगे। वो 3 बातें हम सुनाते हैं। चाहे प्रवृत्ति में कोई क्रोधी भी होगा, कोई कैसा होगा, ज्ञान में नहीं है तो कुछ न कुछ तो शिकल होंगी, लेकिन हमारे को लक्ष्य रखना है, हमको मुस्कुरा के मिलना है। भले क्रोध है, क्रोधी है, हमको पता है वो क्रोध करने आया है, लेकिन मैं अगर मुस्कुरा के मिलूंगी तो क्या होगा? क्रोध आग होती है। आप देखो जब क्रोध आता है ना तो शक्ल कैसी हो जाती है? लाल लाल हो जाती है, आग के माफक होती है। अब पानी दो, पानी तरफता है वो पानी, हवा ठंडी दो, वो दो। क्रोधी को ऐसा ही होता है। तो जिस समय आप मुस्कुरा के मिलेंगी तो उसके आग में आप तेल की बूंद तो नहीं डालेंगी ना, फिर भी पानी पड़ेगा ना। अगर तेल की आप भी वो क्या जोश करता है, ये आया है तो मैं कोई कम हूं क्या? चलो वो 10 अक्षर बोलेगा, मैं 1 अक्षर बोल तो दूं, लेकिन एक बूंद भी आग को क्या करती है? खत्म करती है या भड़काती है? तो मुस्कुरा के मिलने से क्या होगा कि आपने जैसे उस क्रोध के आग में पानी का छींटा डाला, ये आपने सेवा की, शुभ भावना रखी। और दूसरी बात हम कहते हैं, अगर किससे भी मिलते हैं तो कोई भी मिलने आता है तो उसको पानी या कुछ तो ऑफर किया जाता है ना, ऐसे ही थोड़ी। तो आपके पास, सभी के पास एक बहुत बना बनाया शरबत है, बना बनाया, मंगाना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, एवर रेडी है।
वो है मीठे बोल। है शरबत, ये मीठे बोल का शरबत है सभी के पास कि बनाना पड़ेगा, हमको बना के देना पड़ेगा? नहीं ना, है, सिर्फ यूज करने की बात है, बाकी है। तो मीठा बोल का शरबत पिला दो तो उसका मूड कैसे बदली, होगा या नहीं होगा? होगा ना। बढ़ेगा तो नहीं ना, चलो उसको अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन भड़केगा तो नहीं ना। अच्छा, तीसरी चीज है, उसको कुछ खिलाना भी पड़ता है ना। कोई मिलने आता है, मिलते हैं, तो वो आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है। वो मिठाई कौन सी है आपके पास? दिल खुश। दिल खुश मिठाई देखी है? यहाँ दादी खिलाती है, नहीं देखी होंगी, हम मंगाते हैं, यहाँ दिल खुश मिठाई बनती है। तो अपनी दिल खुश होंगी तो दूसरे की दिल भी क्या होंगी? खुश होगी या नहीं? तो आप एक मुस्कुरा के मिलो। दूसरी बात, शरबत, मीठे बोल का शरबत पिलाओ। तीसरी बात, दिल खुश हो के मिलो तो उसको दिल खुश मिठाई खिलाए। ये करना तो सहज है ना, चाहे कोई एंटी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, कोई भी हो, आपके पास तो सब प्रकार के आएंगे, लेकिन हमको ये करना है। कर सकते हैं कि मुश्किल है? अभी कभी भी किसी से भी, पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ये क्या घर में क्या होता है, सासू बहू क्या भाई भाई क्या जो भी होते हैं संबंध, उसमें भी पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। हमेशा मुस्कुरा के मिलो, क्योंकि बाबा को खुशी अच्छी लगती, बाबा को मुस्कुराया हुआ चेहरा अच्छा लगता है। ऐसे कभी भी ऐसे सोच में कोई बैठा होगा ना तो भी बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा के क्या है, क्या सोच रहे हो, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम तो सब जानने वाली नॉलेजफुल हो, ये क्या, ऐसा क्यों बैठी हो? मुस्कुराओ। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, हम लोगों को बाबा खुशी की खुराक दी हुई है, गिफ्ट है खुशी की, अविनाशी खुशी, और कोई नहीं दे सकता है, सिवाय संगम युग पर बाबा देता है। तो अविनाशी खुशी जो है ये हमारे बाबा की गिफ्ट है। और देखो खुशी जाती कैसे है, आपने नोट किए है? खुशी जब कभी भी आपकी खुशी गई होंगी तो क्यों, कैसे जाती है पता है? क्या होता है, आप तो ठीक बैठी हो, लेकिन कोई बाहर से बात आ जाती है, कोई प्रकृति द्वारा या आत्मा द्वारा कोई बात आ जाती है, और वो बात जब हमारे अंदर आ जाती है, सुन कानों में अंदर जाती है, तो हमारी खुशी बात ले जाती है, बात चली जाती है, बात कभी नहीं रुकती है, लेकिन हमारी खुशी ले जाती। तो क्यों? अविनाशी गिफ्ट भगवान की वो हमारी ले जावे। अगर कोई भी भाई बहन आपके घर में आवे, आपकी एक कुर्सी भी उठा के जावे, उठाने देंगे? कहेंगे चलो ये भी बाबा का बच्चा है, ले जाए? कहेंगे क्या? बचाएंगे ना, तो कुर्सी को बचाएंगे, और अविनाशी गिफ्ट भगवान की खुशी वो भले जाने दो, वो क्यों जाए?
और बात एक बारी बाबा ने हम लोगों को हंसी हंसी में, अव्यक्त बाबा की बात है, बाबा ने कहा बच्ची, बाबा को तुम बच्चों को देख करके ऐसे आता है कि बात में अक्ल है एक, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों में वो अक्ल कम है। हमने कहा कौन सी बात में अक्ल कौन सा है? तो बाबा ने कहा देखो, बात जो आती है ना वो चली जाती है, 5000 वर्ष के बाद आएंगी, उसके पहले नहीं आएंगी आपके पास। वो चली जाती है और वो चली भी गई, लेकिन आप अपने पास रख देते। एक मास के बाद भी वो आएगा ना, तो भी कहेंगे हाँ वो ही आया है, वो ही, यही। तो बात अंदर रही ना। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, उसमें ये अकल नहीं है कि बात चली गई तो मैं भी तो उसको भेज दूं ना, बिंदी लगा दूं ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बात चली जाती है और सोचते रहते हैं ये क्यों हुआ, ये क्या समझता है अपने को, ये है कौन, ये कब तक करेगा, यही सोचते रहते हैं। और इस सोच से होना कुछ भी नहीं है। पानी बिलोड़ना है, बाहों में दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बात में अकल है, वो फिर वापस 5000 वर्ष के बाद आएंगी, लेकिन हम दिल में वो बात रख देते। बाबा कहता है बिंदी लगाओ, और उस समय अंदर में क्वेश्चन मार्क होता है, क्यों, क्या, क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसीलिए हमारी खुशी चली जाती। और खुशी नहीं, हम तो सभी को कहते हैं, जब मनुष्य की खुशी चली जाती है ना, तो सचमुच उस समय उसकी अवस्था ऐसी है जैसे कोमा में कोई मनुष्य चला जाता है। कोमा में जाता है, सारा शरीर पर है, आंखें खुली हुई है, हाथ पांव सब है, लेकिन होश कुछ भी नहीं है, न खाना का कोई होश, न पीने का, न बात करने का। आप सोचो, जिस समय आप की खुशी चली जाती है उस समय क्या अवस्था होती है। कोई कहेगा खाना खाओ, आपको अच्छा लगेगा, बोलना अच्छा लगेगा, नींद आएगी। तो क्या हुई लाइफ, ब्रह्मांड जीवन की लाइफ, और खुश नहीं। बाबा हमको टाइटल क्या देता है, रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब नहीं, रूहानी गुलाब। और गुलाब का फूल भी खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। तो खुशी हमारे जीवन को आगे बढ़ाती, और खुशी का चेहरा सेवा भी करता है। अगर कोई को भी खुश देखते हैं ना, भले हम समझे नहीं समझे किस लिए खुश है ये, लेकिन उसको खुश देख करके हमको भी आता है, ये बड़ा खुश है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए खुशी कभी नहीं हमारे ब्रह्मांड जीवन में जानी चाहिए। ठीक है माताएं, सासू बहू का झगड़ा तो नहीं होता ना, पता नहीं कहते हैं होता है घर में, नंद से होता है, किससे होता है, नहीं। हम लोग हमेशा खुश रहें। वैसे भी कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर फिर कभी वापस नहीं आता।
तो बात जो चली गई वो फिर वापस नहीं आनी है। हम सोचते हैं इसको ठीक कर देंगे ना, इसको ये कर देंगे ना, इसको ये, इसके बजाय वेस्ट थॉट्स का गेट खुल जाता है। क्यों? क्यों आया ना, क्यों माना वेस्ट थॉट्स का गेट खुल गया। क्यों के बाद क्यों लग जाती है वेस्ट थॉट्स की। आप सोचो, जिस समय आपके पास वेस्ट थॉट्स आता है तो कितना फास्ट चलता है। रोकने की कोशिश भी करेंगे, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कहाँ आत्मा याद आएंगी, वेस्ट थॉट्स चल रहे, उसकी रफ्तार तेज होंगी। सेकंड में अमेरिका पहुंच सकते हो बिना वीजा के, बिना टिकट के, संकल्प द्वारा। तो वेस्ट थॉट्स की बहुत तेज रफ्तार होती है। और बाबा ने अभी काम क्या दिया है, वेस्ट थॉट्स को बेस्ट बनाओ। वेस्ट थॉट्स के गेट 5 है, 5 शब्द है। क्योंकि नए नए आते हैं तो मैं रिपीट करती हूँ। ये 5 शब्द याद कर दो। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। सब में क्या है, कै। तो हम छोटे थे ना, तो मम्मा बच्चों के रीति से पाला ना मम्मा ने, तो मम्मा कहती थी जब भी कोई ऐसी बात होती ना, क्यों, क्या, कोई ऐसा समस्या में, तो यही वेस्ट थॉट्स के गेट खुल जाते हैं। तो मम्मा कहती थी ये कह जो है ना, वो कौन करता है, कौन करता है कह? कौवा, हाँ? कौवा करता है ना। तो मम्मा कहती थी तुम कौवा बन गई। कौवा तो बहुत काला होता है और कह ही करता रहता है। और मम्मा कहती थी कौवा नहीं बनना, लेकिन क्या बनो। मम्मा कहती थी होली हंस। हंस भी नहीं, होली हंस। तो हंस कैसा होता है? हंस बहुत सफेद होता है। कौवा बिल्कुल काला, वो बिल्कुल सफेद। और हंस की विशेषता क्या होती है? हंस की विशेषता होती है वो मोती और कंकर को निर्णय कर सकता है। कभी भी कंकर नहीं खाएगा, मोती चुगेगा। तो उसकी निर्णय शक्ति है। तो मम्मा कहती थी तुम होली हंस बनो ना, कौवा नहीं बनो। जिस समय तुमको कह आवे ना ये, उस समय वो सामने लाओ, कौवे की शक्ल लाओ, तो अच्छी नहीं लगेंगी तुमको। तो वेस्ट थॉट्स का यही 5 दरवाजे है, कोई ना कोई दरवाजा खुल जाता है। कब तक होगा, कभी तंग हो जाते हैं, कब तक होगा, अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमको समझ होनी चाहिए कि इससे मिला क्या मुझे। वैसे भी देखो, अज्ञान काल में भी कहते हैं, अज्ञानी जो अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं उसमें भी कहावत है, पहले सोचो पीछे करो। ऐसे नहीं करने के बाद सोचो ये रंग हो गए, पहले सोचो। तो मम्मा हमको कहती थी पहले सोचो कि इससे प्राप्ति क्या होगी, मुझे परेशानी होगी या प्राप्ति। ये तो सबको अनुभव है कि इससे परेशानी होती है, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं।
तो पहले सोचो, पीछे करो। बाबा ने एक बारी कहा था, ये तो वीआईपी कहते हैं, तुम तो वी 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 जितनी भी वी लगाओ, आईपी हो। तो वीआईपी जो भी होते हैं उनकी हर चीज पहले चेक होती है। खाना भी चेक होगा, कहाँ जाना होगा तो पहले से ही पुलिस ठीक देखेंगी कुछ गड़बड़ तो नहीं है रास्ते में। पहले चेक होता है, पीछे वो चलता है, खाता है। तो बाबा ने कहा, तुम तो कौन हो? तुम तो पता है परमात्मा के बच्चे। अरे उससे ऊंचे हो है कौन? ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं हम। तो ये स्मृति जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना, उसमें ताकत देती। अब वेस्ट थॉट्स जो भी चलते हैं ना, उसके लिए हमारी अमृत वेला और जो मुरली क्लास सवेरे का होता है ना, वो बहुत फायदे वाला है। हम तो सभी को ये कहते हैं, कई भाई कहते हैं हमारी ड्यूटी होती है ना, हमको जल्दी पहुंचना होता है, सुबह का क्लास नहीं कर सकते हैं। कोई ड्यूटी होती है, वो राइट है, झूठ नहीं बोलता है, राइट है। लेकिन हम कहते हैं अच्छा उठ के, आजकल तो मूल्यों के बुक है, अव्यक्त वाणियों के बुक है, साकार बाबा के मूल्यों का बुक है। अच्छा आपको क्लास में जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, आप एक पेज भी पढ़ के नहीं जा सकते हो? ऐसा कोई है जिसको इतना भी टाइम नहीं हो अपने घर में बैठ पढ़ के जावे? हाथ उठाओ, कोई ऐसा भी सरकमस्टेंस हो सकता है? क्या है, कौन है ये? क्या क्या कहते हो? नहीं, मतलब नहीं है। अच्छा, माताओं को है ऐसे क्या? वो हाँ का ही हाथ उठा रहा है। अच्छा, तो कोई भी नहीं है। और आजकल तो वो फोन है ना कान वाला, हाँ, वो तो मैंने तो देखा, मेजॉरिटी सबके पास है। अच्छा, उसी में ही एक वो वरदान तो सुन लो, क्योंकि वेस्ट थॉट्स जो आते हैं ना, आप संकल्प को संकल्प से ही खत्म कर सकते। जैसे देखो सांप डसता है ना, तो सांप का जहर खत्म करने के लिए सांप की से ही दवाई बनाते, उससे ही खत्म होता है। तो वेस्ट थॉट्स जो है वो हमारे शुभ संकल्प जो है वो किससे मिलते हैं? मुरली से। वरदान क्या है? शुद्ध संकल्प है ना। बाबा की 3 पेज की मुरली क्या है? शुभ संकल्प है ना। मानो आपको शुभ संकल्प, व्यर्थ संकल्प चल रहा है, आप वरदान याद करते, सोचते उसका, तो शुद्ध संकल्प जगह भर देगा तो व्यर्थ खत्म होगा ना। जैसे देखो यहाँ अभी रोशनी है, अचानक अंधकार हो जाए तो क्या होगा? हम स्विच ऑन करेंगे, लाइट आएंगी, अंधकार भाग जाएगा ना, कि टोकरे भर के फेंकेंगे? ऑटोमेटिकली रोशनी आई, अंधकार भागा। तो व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं ना, तब शुभ संकल्प का खजाना हमारे अंदर होना चाहिए। मानो नहीं याद है
तो मुरली का वरदान पढ़ लो, याद कर लो। 3 पेज की मुरली नहीं याद होती है, कई ऐसे हमने देखे हैं, मिसाल भी देखे है, 3 पेज ही नहीं याद रहता। लेकिन थोड़ा तो याद पड़ सकता है ना, योग करो। तो हम सुना रहे थे कि व्यर्थ संकल्प आएंगे तो जरूर, क्योंकि कलयुग है ना। तो कलयुग का अर्थ ही है जहाँ कलेश, कलह, कलेश। तो उसके कारण 63 जन्म हमारे ऐसे ही रहे हैं, तो वो संस्कार कभी कभी प्रकट हो भी जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर शुभ संकल्पों का खजाना अगर है, तो हम कहते 3 पेज अच्छा नहीं याद कर सकते हैं, वरदान तो याद कर सकते, वो तो 3-4 लाइन का होता है। अच्छा, वरदान भी याद नहीं आता है, ठीक है, कोई का दिमाग ऐसा हो। तो स्लोगन जो होता है ना, वो आधी लाइन का होता है, वो भी अगर बुद्धि में आ जाएगा ना, उसके ऊपर सोचेंगे तो वो जगह बढ़ जाएंगी, तो व्यर्थ खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम कई भाई बहन कहते हैं, अनुभव सुनाते हैं वो, उसके हिसाब से, अच्छा मानो आप ज्ञान की बातें सोचते हो, लेकिन ज्ञान की बातें भी आपके बुद्धि में नहीं आता है, रिपीट होती है लेकिन मन में नहीं लगती है। एक होता है सिर्फ रिपीट करना, आज बाबा ने वरदान बड़ा अच्छा दिया था, बाबा ने कहा था ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। एक होता है मनन करना उसके ऊपर, अच्छा रिपीट कर रहे हैं, आप नहीं आता। तो आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी बात, आप भाषण सुनो, कुछ भी, किससे भी मिलो, वो बातचीत करता है तो कहानियां भूलती नहीं है। अनुभव होगा आपको, कहानियां साल के बाद भी नहीं भूलती है, वो जल्दी याद पड़ जाती है। तो अगर मानो आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है, होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है, जो ज्ञान भी काम मन वो रिपीट करते हैं तो नहीं काम में आता है, तो आप अपने जीवन के, भ्रमण जीवन की कहानियां याद करो। मानो पहले पहले आप गए, पहले पहले बारी आप आए, आपको क्या अच्छा लगा, कैसा सेंटर का वायुमंडल लगा, कैसे मधुबन का वायुमंडल लगा, ये अपने जीवन की कहानियां याद करो। तो कहानियों में बुद्धि जल्दी चली जाती है। तो और कहानियां नहीं याद करना, लेकिन अपने जीवन की, भ्रमण जीवन की कहानियां भी कितनी है, होती है ना, हर एक के जीवन की कोई ना कोई कहानियां तो होती है, उनको याद करो। लेकिन व्यर्थ को खत्म करो, नहीं तो आदत पड़ जाएंगी। अगर उसी समय व्यर्थ को खत्म करेंगे तो आप वेस्ट से बेस्ट में चेंज हो जाएंगे। अगर उसको छोड़ देंगे, होता ही नहीं है, क्या करूं, तो फिर आदत पड़ जाएंगी। इसीलिए व्यर्थ को सदा समाप्त करना है, ये बाबा ने कहा था, तो होमवर्क मैंने दिया है। और इस सीजन के समापति में बाबा पूछेगा, 3 मास दिया था बाबा ने संपन्न बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए। 3 मास सीजन, अभी 1 मास रह गए, 2 मास खत्म हो गए। तो इसके लिए
व्यर्थ संकल्प, क्योंकि बुरे संकल्प तो खत्म हो जाते हैं कईयों के, लेकिन व्यर्थ संकल्प नहीं खत्म होते, वो विघ्न डालते हैं। तो उसको इस विधि से आप समाप्त कर सकते हो। तरीका समझ में आया ना माताएं? आया समझ में? हाँ, अभी व्यर्थ संकल्प खत्म करके जाएंगी ना, यहाँ बाबा को दे के जाना, साथ में नहीं, ट्रेन में ले जाना, यहीं छोड़ के जाना। और शुद्ध संकल्प का खजाना यहाँ कितना मिलता है, कितने क्लासेस होते हैं देखो ना। आपको फ्री कोई छोड़ते हैं यहाँ? एक क्लास पूरा होता है, भोजन खाओ, चाय पियो, गिलास खा पियो और फिर चलो क्लास में। रात को 10 तक क्लास चलता है, इसीलिए कि आपकी बुद्धि बिजी रहे, वेस्ट नहीं आवे। और अभी ये जो आपको सप्ताह मिलता है, 5 दिन मिलता है ना, ये बहुत बहुत कीमती 5 दिन है आपके, क्योंकि यहाँ बहुत मदद है आपको स्थिति को ऊंचा करने की। एक तो जिम्मेवारी आपकी कोई नहीं है, खाओ पियो और क्लास करो, वहां तो जिम्मेवारी होती है, टाइम देना पड़ता है उसमें। यहाँ टाइम सिर्फ पढ़ाई में देना है, जिसकी ड्यूटी है वो तो बात दूसरी है ना, बाकी तो फ्री है। और वायुमंडल कितना अच्छा है, प्रकृति का वायुमंडल भी अच्छा, कितनी शांति लगी पड़ी है, सफाई शांति सब है ना। प्रकृति का भी वायुमंडल अच्छा, हरियाली लगी पड़ी है, बगीचे लगे पड़े हैं, कितना अच्छा है वायुमंडल। और ब्रह्मण आत्माओं का वायुमंडल कितना अच्छा है। वृत्ति में सबके क्या है, बाबा बाबा बाबा, तो वृत्ति और वायुमंडल कितना मदद देता है। मंदिर का वायुमंडल और क्लब का वायुमंडल में फर्क होता है ना। तो यहाँ वायुमंडल कितना अच्छा है, जहाँ भी जाओ बाबा बाबा ही लगा पड़ा है, बाबा का लिटरेचर, बाबा का भंडारा, बाबा का ये सब, बाबा ही बाबा। तो यहाँ बहुत मदद है। दादियों को देखो, क्लास में टीचर्स को देखो, कितने सभी वही बातें चल रही है। तो इन 5 दिनों में आप अपना अभ्यास इतना पक्का कर सकते हो, जो वहां जाकर के भी आपका ये अभ्यास मदद देवे। ऐसे ही नहीं गमा देना, चलो क्लास सुना, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, चलो पास हो गया टाइम। टाइम पास नहीं करना। ये दिन फिर कब मिलते हैं क्या पता पड़ता है। इस साल आप आ गए मानो, दूसरे साल आते हैं नहीं आते, क्या पता पड़ता है, कोई भरोसा थोड़ी है। कई बार बाबा से पूछा है ना, बाबा आप सुनाओ तो सही ना, थोड़ा तो इशारा दियो, विनाश कब होगा। तो बाबा ने पता है क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा विनाश होगा कब होगा छोड़ो, पहले ये सोचो कि हमारे जीवन का विनाश कब होगा। आपको पता है क्या? आपको अपने मृत्यु की डेट है क्या पता? कभी भी अचानक मृत्यु लोग है, और अकाले मृत्यु की सीजन है, इसलिए बाबा ने कहा विनाश परिवर्तन तो मेरा काम है ना, मैं आप ही करूंगा। तो अपने को तो पहले मृत्यु को देखो, वो उसको सोच करके अपने को तो ठीक करो। तो इसीलिए सभी यहाँ से भर के जाना और दृढ़ संकल्प करके जाना। ऐसा नहीं देख लेंगे कर लेंगे, ऐसे लेंगे गे नहीं करके जाना। देखो सुस्ती का जो है ना सारा गे आता है, देखेंगे सोचेंगे करेंगे गे। बाबा कहते हैं करना ही है, गे नहीं करो। गे तो छोटे बच्चे करते। इसलिए अपने 5 दिन 6 दिन जितना भी हमको मिला है भाग्य,
वो पूरा ही भाग्य बना करके जाना, भरपूर होके जाना। कभी भी कुछ भी होवे ना, तो हम तो आपको यही राय देते हैं, कुछ भी आपको समस्या आवे, खुशी गुम हो जाए, थोड़ा कमजोरी आ जावे, आप फौरन ही मन द्वारा मधुबन में पहुंच जाना। बस मधुबन की सीन याद करना, मधुबन में क्या क्या था, बाबा मिला, परिवार मिला, ये मिला, यहाँ पहुंच जाना बस बिना टिकट के। इसीलिए अगर ऐसे यहाँ पहुंच जाएंगे मधुबन में, तो मधुबन की बातें याद आएंगी और वो बातें जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है? अच्छा, तो फायदा उठा के जाएंगे ना। बाबा भी खुश होगा ना, देखो मेरे बच्चे कितने भरपूर होके जा रहे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दादी जी ने बहुत बहुत अमूल्य समय दे करके हमें बाबा के रत्नों से भरपूर किया। भावनाएं कहीं जन्म लेती हैं। मदुरई के रंगराज भाई चाहते हैं कि दादी जी की उपस्थिति में ही हमने एक गीत बनाया है और दादी जी के लिए ही बनाया है, तो उन्हें मैं बुला रही हूँ।